Click on subscribe button and press the bell icon so you never miss any update from Tutsvilla. वेलकम बैक व्यूअर्स तत्सविला यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में खुशामद, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रो निच ब्लॉगिंग के बारे में। अब माइक्रो निच ब्लॉगिंग के ऊपर बहुत से पहले वीडियोस आपने अगर देखी या नहीं भी देखी, फिर भी मैं आपको बताया तो माइक्रो निच ब्लॉगिंग एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप डेली बेसिस पे भी $100 प्लस तक अर्न कर सकते हैं। सो इस वीडियो का मकसद क्या है? इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करके बताऊंगा, मैं आपको जस्ट आइडिया दूंगा। नेक्स्ट काम सारा आपने करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, जस्ट आपको आइडिया देना है। सबसे पहले व्हाट इज़ माइक्रो निच ब्लॉगिंग, ठीक है। माइक्रो निच ब्लॉगिंग है क्या? तो बेसिकली माइक्रो निच ब्लॉगिंग साइट जो सी है वो स्ट्रीमली सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर स्पेसिफाई करती है, एक ही टॉपिक के ऊपर वो सारी की सारी साइट बनाई जाती है, ठीक है। फिर माइक्रो निच ब्लॉगिंग साइट्स की कुछ मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। एक मेरे पास यहाँ पर वेबसाइट ओपन है status33.com, जो कि बेस्ट एग्जांपल है। जब मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, इसके अंदर क्या आ रहा है? status33 बेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस कोड्स फॉर 2020 एंड हियर यू कैन सी कि तमाम उसने कोड्स डाले हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको राइट साइड पे व्हाट्सएप स्टेटस 2020 की एक कैटेगरी मिल रही है, जिसके अंदर सारे उसने पेजेस बनाए हुए हैं। कोई भी पोस्ट नहीं है, ये सारे के सारे पेजेस हैं और पेजेस के अंदर ही जो है कैप्शंस लिखे गए हैं, ओके। देन हाउ टू फाइंड माइक्रो निच साइट आइडियाज़ यूजिंग ऑनलाइन टूल। अब माइक्रो निच साइट्स होती किस तरह की है, उनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं? बेसिकली एक तो मैंने आपको स्टेटस की एग्जांपल दे दी, इसके अलावा जो लिरिक्स साइट्स आप देखते हैं, ठीक है, सॉन्ग लिरिक्स वगैरह, ये भी माइक्रो निच के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद यूट्यूब, ज़रूरी नहीं कि एक कंटेंट रिटन कंटेंट वाली साइट ही माइक्रो निच हो सकती है। यूट्यूब टू MP3 ये भी एक माइक्रो निच साइट है, ytmp3.cc, ठीक है, यूट्यूब टू MP3। अब इसके ऊपर आ जाए तो ये भी एक साइट है, और इसका क्या तरीका कार है? इसने जस्ट एक स्क्रिप्ट लगाई हुई है जिसके अंदर आकर कोई भी यूज़र आकर अपना URL पेस्ट करता है एंड यूट्यूब से MP3 में ऑडियो डाउनलोड कर लेता है। सो गाइस लेट्स से कि आप लोग जो सा है अपने लिए साइट बनाना चाहते हैं, तो अपने लिए साइट जब भी आप बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर ऑलरेडी बहुत से ट्यूटोरियल्स आपको तत्सविला यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्पेसिफिकली एक निच बता देता हूँ, उस निच के ऊपर आप लोग काम स्टार्ट करें। आने वाले दिनों में मैं आपको डेली बेसिस पे एक निच आइडिया दिया करूँगा और उसकी साइट का तरीका भी बताया करूँगा कि उसके आर्टिकल आपने कैसे लिखने हैं। तो इससे होगा क्या कि आप सब लोगों को निच मिल जाएंगी और आप उन निच के ऊपर काम करके अर्निंग कर सकते हैं। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो 100 निच आप लोगों के साथ शेयर करूँ, प्रॉफिटेबल निच, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चलिए अभी मैं देखता हूँ कि क्या करना है। मेरे पास एक कीवर्ड है, लेट्स से व्हाट्सएप एटीट्यूड स्टेटस, ओके, ये मेरे पास कीवर्ड है। इसका काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहे हैं। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ, इसके स्टार्ट पे लगा दूँ बेस्ट व्हाट्सएप एटीट्यूड स्टेटस, ठीक है। सो यू कैन सी कि मेरे पास काफ़ी यहाँ पर और भी चीज़ें आ रही हैं। मैं इसके आगे भी लगा देता हूँ फॉर मैन, डेट्स मीन कि अब तो ज़्यादा ही अच्छा हो गया बेस्ट व्हाट्सएप एटीट्यूड स्टेटस, और रिजल्ट्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन मैंने एक और चीज़ देखनी है, ऑल इन टाइटल, कि ये टाइटल में कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है ये वाला कीवर्ड। लेट्स से मैंने ये सर्च किया एंड यू कैन सी कि बेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस जोन सा है वो बेस्ट एटीट्यूड व्हाट्सएप स्टेटस फॉर मैन जो सा है वो उसके जस्ट 24 रिजल्ट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। दैट्स मीन कि बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों के पास आ गया है और आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ओके। ये वाला इस कीवर्ड के ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। सो मुझे मेरे यहाँ पर स्पेसिफिकली एक मेन कीवर्ड मिल गया जो कि मेरा होम पेज के ऊपर यूज़ होगा, ठीक है, जिसको मैं होम पेज के ऊपर सेटअप करूँगा।
उसके बाद बारी आती है डोमेन को सिलेक्ट करने की। तो leandomainsearch.com के ऊपर आपने चले जाना है। यहाँ पे मैं अपना टारगेटेड कीवर्ड लिखता हूँ, एटीट्यूड व्हाट्सएप स्टेटस। ओके, आपको काफ़ी यहाँ पे डोमेन्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं सिंपल अभी टारगेट करता हूँ व्हाट्सएप स्टेटस, और यहाँ पर भी काफ़ी आपको डोमेन मिले हैं। एक डोमेन मुझे पहले मैंने ये सर्च किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, व्हाट्सएप स्टेटस land.com, और GoDaddy पे ये अवेलेबल भी है। आप लोग इसको बाय करके इसके ऊपर अगर सेटअप करना चाहें तो। अब आपने एक डोमेन बाय कर लिया, ठीक है, उसके ऊपर बारी आती है थीम की। ठीक है, तो wordpress.org मैंने इसलिए ओपन किया हुआ है कि आपके पास तो वर्डप्रेस होगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये थीम जो दिखा रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहला थीम आप एस्ट्रा थीम को यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रा थीम काफ़ी अच्छा है, ओशियन WP भी अच्छा है। उसके बाद आप लोगों को जनरेट प्रेस थीम बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन एक बहुत ही मज़े का थीम जो कि ऐसी साइट्स के लिए ही आई थिंक बनाया गया है, उस थीम के ऊपर बात कर लेते हैं। सॉरी गाइस, तो मैं कह रहा था कि जो आप थीम सेलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट करेंगे एस्टेरॉयड। ठीक है, ये थीम आप देख लें, एस्टेरॉयड बहुत लाइट वेट थीम है, आप इसको मतलब देख भी सकते हैं। अब इसको आपने सेटअप कैसे करना है, आप लोग इसका डिज़ाइन वगैरह सेटअप वगैरह कैसे करेंगे, आप लोगों ने चले जाना है youtube.com के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर जाकर आपने लिखना है सेटअप PBN बाय टेट्सविला। ओके, सिंपल इतना। तो फर्स्ट वीडियो आ जाएगी सेटअप PBN प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। इसके अंदर आप देख लीजिएगा कि मैंने ब्लॉग को सेटअप कैसे किया था। आपने ब्लॉग को सेटअप वैसे करना है, जस्ट आपका आर्टिकल लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। वो किस तरह हो सकता है, आप यही सिलेक्ट कर लें जो व्हाट्सएप स्टेटस मैंने नीचे यहाँ पर बताई हुई, आप यही सिलेक्ट कर लें। तो इसको सेलेक्ट करके आपने किस तरह लिखना है, सबसे पहले जो आपकी पोस्ट होगी आपने उसका अच्छा सा टाइटल देना है, लाइक बेस्ट फनी व्हाट्सएप स्टेटस फॉर बॉयज इन 2020। ठीक है, अब ये आ गया। आप स्टेटस कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, इसके बाद जब आपने आर्टिकल लिखना स्टार्ट करना है, आपने फर्स्ट 1 2 3 लाइन्स डिस्क्राइब योर आर्टिकल। ठीक है, आपका जो होम पेज होगा ना वही सारा जो सा है सेम होगा, लाइक quickcashblogging.com। ठीक है, लेट्स सी इफ दिस साइट इज अप और नॉट। ओके, कमिंग सून आ रहा है, डेट्स मीन कि ये साइट मैंने बंद कर दी है। ठीक है, PBN के अंदर मैंने वैसे इसको यूज़ किया था। सो एक तरीका ये हो गया। अब आर्टिकल लिखने का ये मैं आपको बता रहा था कि आपने डिस्क्राइब करने के बाद ना जब स्टार्ट करना है तो आपने जितनी अपने कीवर्ड्स उसके अंदर यूज़ करने हैं, लाइक फनी व्हाट्सएप स्टेटस इन उर्दू ये यूज़ करना है, तो इसको आपने हेडिंग 1 रखना है। जितने आपके कीवर्ड होंगे उन सबको आपने हेडिंग 1 के अंदर चेंज करते जाना है और उनके अंदर डिटेल्स करके लिखते जाना है। और जो आपका होम पेज पे आर्टिकल होगा ना, ठीक है, ये होम पेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, होम पेज पे जो आपका आर्टिकल होगा ना मिनिमम 2000+ वर्ड्स का होगा। ठीक है, अब उन 2000+ वर्ड्स के अंदर आप 10 कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। जितने चाहे आप कीवर्ड टारगेट कर लें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और उनके अंदर आपने जो LSA कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, अब LSA कीवर्ड्स क्या है, मेन कीवर्ड्स तो आपके कोई भी हो सकते हैं, लाइक मेन कीवर्ड है हमारा फनी स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस इन उर्दू। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, LSA कीवर्ड्स सर्च करता हूँ। ठीक है, LSAkeywords.com के ऊपर गए। सो यहाँ पर मैंने अपना स्टेट लिखा और जनरेट LSA कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। लेट्स सी व्हाट दिस टूल डू, एंड दिस टूल गिव मी द कीवर्ड्स लाइक बेस्ट कोड्स। ठीक है, एंड 100 बेस्ट फेसबुक स्टेटस, एटीट्यूड स्टेटस फॉर बॉयज विद सम बुक स्टेटस, समथिंग लाइक दिस। ये कीवर्ड्स आप लोग यूज़ करते जाएं आगे। ठीक है, ये इनका मंथली वॉल्यूम भी दे रहा है, CPC भी दे रहा है और कंपटीशन भी दे रहा है, डजेंट मैटर, आप लोग इस कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कीवर्ड्स को। ओके,
अब ये है कि आपने देख लिया कि आपका एक पेज मतलब होम पेज रेडी हो गया। अब वो होम पेज आपके इंटरनल पेजेस के साथ लिंक करेगा। लाइक status33.com को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर आ रहा है स्टेटस ऑन व्हाट्सएप, ये भी इनके किसी पेज के साथ लिंक्ड है, ठीक है। लाइक मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए व्हाट्सएप शॉर्ट स्टेटस, बेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस 2020 एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर आपके और आ रहे हैं और वो भी आगे किसी ना किसी से लिंक्ड है, ठीक है। हर पेज एक दूसरे के साथ लिंक है, ठीक है। जितने चाहे आप इंटरनल लिंकिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आप पोस्ट्स नहीं क्रिएट करेंगे, बात ये है आप पेजेस क्रिएट करें, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट क्रिएटेड है, आप सॉरी यहाँ पर पेजेस क्रिएटेड है, ये देखिए डायरेक्टली पेजेस ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो आप भी पेजेस क्रिएट करें, ठीक है। पोस्ट ना क्रिएट करें, माइक्रो निच के अंदर कभी भी पोस्ट नहीं क्रिएट होती, पेजेस क्रिएट होते हैं। आप पेजेस क्रिएट करें अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। आपकी वेबसाइट के ऊपर पेज क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद ठीक है, आपने अपने जो साइड बार में लगाना है वो भी सिंपल सा अपना साइड बार रखना है। लाइक अपकमिंग फेस्टिवल आप बता लें, ठीक है। उनके रिलेटेड व्हाट्सएप स्टेटस आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। सर्च की एक टैब लगा लें और यहाँ पर आपने अपना मेन फिक कीवर्ड रखने के बाद सारे पेजेस का यहाँ पर लिंक रख देना है। यू नो कि ये गैजेट मौजूद होता है वर्डप्रेस के अंदर, आप सिंपल वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप अपनी दूसरी वेबसाइट्स को लिंक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो सा रहने दें, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये साइट आपकी एक रेडी हो गई, ओके हो गया। अब आपने इससे अर्निंग कैसे करनी है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ऑन पेज एसईओ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि ऑन पेज एसईओ आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी साइट की। ऑन पेज एसईओ के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसकी भी आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी youtube.com के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन पेज एसईओ टट्सविला, ठीक है। ऑन पेज एसईओ टट्सविला लिखेंगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी, आप लोग जो है वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती। बात यह है कि जब भी माइक्रो निच साइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो ऑफ पेज एसईओ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो वेब 2.0 बैकलिंक्स, ठीक है, ये बनाएंगे आप, और वो भी जस्ट 50, ठीक है, 50 से ज़्यादा नहीं। वेब 2.0 बैकलिंक लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी इन 2020, ये आपको आर्टिकल मिल जाएगा मेरे ब्लॉग के ऊपर। आपने इस आर्टिकल को रीड कर लेना है। आपको रीड आउट करने के बाद जो है वेब 2.0 बैकलिंक्स बनाने आ जाएंगे। आपने जस्ट 50 बैकलिंक्स या 50 प्लस भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप उसके ऊपर वो करके बैकलिंक्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा काम है, आई थिंक 2 दिन लगते हैं या 3 दिन लगेंगे आपको साइट रेडी करने में। जब आपकी साइट रेडी हो जाए उसके बाद आपने सोशल मीडिया पे आ जाना है, फेसबुक पेज बना लेना है अलग से, जिसके ऊपर आप डेली बेसिस पे एक पेज शेयर करते जाएंगे। 2 पेज शेयर कर लें, 1 पेज शेयर कर लें। और बैकलिंक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ज़रूरत नहीं है। वेब 2.0 बैकलिंक्स आप बना लें तो बेहतर है, ठीक है। यही चीज़ है। अब अर्निंग की बात करें तो अर्निंग का तरीके क्या क्या, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है हाउ टू अर्न फ्रॉम माइक्रो निच ब्लॉग। यार देखो बात सीधी सी है, सबसे पहले तो आ जाता है एडसेंस, लेकिन अप्रूव होने में 30 डेज एंड ETC टाइम लगता है। लेकिन अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो आप एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ media.net, ठीक है। एंड थर्ड वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिलिएट मार्केटिंग। या यू कैन डू एफिलिएट मार्केटिंग विद माइक्रो निच, और ये तो फ्रॉम फर्स्ट डे से आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसका भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। amazon.com के ऊपर चले जाएँ आप। अमेज़ोन का एफिलिएट जो है वो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अमेज़ोन की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने amazon.com को ओपन किया एंड कैटेगरीज इसकी ओपन कर लेते हैं। लेट्स से आई वांट टू गो फॉर इन लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर्स में आ जाते हैं। कंप्यूटर्स के अंदर मेरे पास आगे बहुत सी नीचे हैं, मैं यहाँ से मॉनिटर्स को टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मॉनिटर्स को भी टारगेट करने के बाद मुझे क्या करना है
यहाँ पे इसका भी लेकर जाना है, लाइक बेस्ट मॉनिटर्स फॉर गेमिंग पीसी। ठीक है, ये मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, बेस्ट मॉनिटर्स फॉर गेमिंग पीसी। ठीक है, तो दैट्स मीन एक मेरे पास ये नीच आ गई, इस नीच के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं जितने कीवर्ड लिखूंगा, या फ़र्ज़ करें मुझे वॉचेस चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मार्ट वॉच चीज़ फॉर मैन। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड एक आया। लेकिन अगर मैं इसके अंदर जौन सा है थोड़े से यहाँ पे नोट करूँ, बेस्ट स्मार्ट वॉचेज़ फॉर मैन, अगर मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, आगे बेस्ट स्मार्ट वॉचेज़ फॉर मैन भी आ गया। ठीक है, सॉरी, सैमसंग बेस्ट स्मार्ट वॉचेज़ फॉर मैन, लेट्स से कि ये मेरा कीवर्ड आ गया, सैमसंग बेस्ट स्मार्ट वॉचेज़ फॉर मैन, जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जितनी ट्रैफिक आएगी वो सैमसंग ब्रांड की आएगी। तो मैं इसको देख लेता हूँ, ऑल इन टाइटल के अंदर मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। लेट्स से ये आपका कीवर्ड था, आपने इसको जी चेक किया, ऑल इन टाइटल में जस्ट 3 रिजल्ट आप लोगों के पास आ रहे हैं। यू कैन सी के जस्ट 3 रिजल्ट, एंड आप इसके अंदर क्यों नहीं अपना ब्लॉग बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ सैमसंग स्मार्ट वॉचेज़, ये मेरा जो सा कीवर्ड है सैमसंग स्मार्ट वॉचेज़, एंड मैं लीन डोमेन सर्च के ऊपर जाता हूँ। ओके, माय सैमसंग स्मार्ट वॉचेज़, ठीक है, सर्च कर लेता हूँ। लेट्स से सैमसंग स्मार्ट वॉच जो सा है ये मेरा कीवर्ड है, और माय सैमसंग स्मार्ट वॉच, सैमसंग वॉच ऑनलाइन एंड ओके, काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। द सैमसंग स्मार्ट वॉच .com, लेट्स चेक इफ़ दिस डोमेन इज़ अवेलेबल और नॉट। लीन डोमेन पे वैसे वही डोमेन शो करवाता है जो कि अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं इज़ दिस प्रीमियम डोमेन और नॉट। ओके, द सैमसंग स्मार्ट वॉच .com इज़ अवेलेबल एंड 139 रुपीज़ में मिल रहा है। मैं इस डोमेन के ऊपर जो सा डायरेक्टली जो सा है सैमसंग स्मार्ट वॉच .com के ऊपर एक पूरे की पूरी साइट क्रिएट कर लूँगा। बात वहीं पे आ जाती है कि इसके ऊपर कॉपीराइट नोटिस भी आ सकता है सैमसंग वालों की तरफ से। दूसरी बात कि आप इसको जस्ट स्मॉल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक कंप्यूटर मॉनिटर्स नहीं मुझे चाहिए, ऑल डिपार्टमेंट्स में मैं जाता हूँ स्मार्ट वॉचेज़। ठीक है, यहाँ पर आगे स्मार्ट वॉचेज़ मेरे पास आ गई, ये देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट स्मार्ट वॉचेज़ आ रही हैं, और सबसे ऊपर ब्रांड कौन सा है? सैमसंग का, और इसके अंदर आपको तमाम की तमाम वॉचेज़ मिल जाएंगी जिनको आप एफिलिएट कर सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, एफिलिएट लिंक रख सकते हैं माइक्रो निश साइट के ऊपर, नो प्रॉब्लम। वहाँ पर लोग आएंगे और डेफिनेटली वो बाय भी करेंगे। अर्निंग का तरीका ये भी है। ठीक है, अब मैंने आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन तो कर दिया, बात वहीं पे है कि आपको समझ नहीं आया होगा, 1% भी समझ नहीं आया होगा, या समझ आया भी है तो ठीक है, थोड़ा बहुत आ गया होगा। मैं आप लोगों को 100 नीची आइडियाज़ देने वाला हूँ, 100 माइक्रो नीचे आइडियाज़, जो कि आपको डेली बेसिस पे एक आइडिया मैं दूंगा, और आप लोगों में जितने लोग चाहें उनके ऊपर काम कर सकते हैं विद कीवर्ड डाटा, कि कीवर्ड्स भी आपको मैं उसके निकाल के दे दिया करूँगा डेली बेसिस पे। सो अगर आप लोग ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि क्या मुझे ये सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए या